Welcome to all of you. Today we are going to start a new and important topic, that is equations of motion. Guys, यहाँ पे actually total 3 टाइप के equations है, ठीक है, जिसको first equations of motion, second equation of motion और third equation of motion के बेस पे डिराइव किया हुआ है। 3 नाम इस तरीके से फेमस है और उसको एक्चुअली वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन और थर्ड जो है वो है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इस तरीके से टोटल 3 टाइप के रिलेशंस यहाँ पे अपने को देखने हैं और वो तीनों टाइप के रिलेशन से अपने को 3 टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन मिलता है, जो यहाँ पे मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन अपने को पढ़ना है। तो एक्चुअली ये टॉपिक किसको कंसीडर करता है, ठीक है, ये क्या बताना चाह रहा है, एक्चुअली ये कोरिलेट करवा रहा है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, ये तीनों को वो कोरिलेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? अब ये इक्वेशंस को डिराइव करने से पहले जस्ट आप एक ऐसा सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है उसका और वो एक लीनियर पाथ पे डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, यानी उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है, और उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी जिसको अपने ने u कंसीडर किया है और उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी थी जिसको अपने ने v कंसीडर किया है। क्लियर? और अब ये इक्वेशन में अपने को यही सब पैरामीटर्स अपने को देखने हैं। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, t क्या इंडिकेट कर रहा है, टाइम, और a क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्सेलरेशन, और s वर्ड जो एब्रिविएशन आएगा उसको अपने क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, अब ये सब जो छोटे से कुछ पॉइंट्स है जिसको अपने को थोड़ा माइंड में ध्यान रखते हुए अपने को ये टॉपिक को लेके आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला जो रिलेशन है वो है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जिसको अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी जानते हैं। गाइस, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बोल रहा हूं, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली 5 मार्क्स में तीनों के तीनों डेरिवेशन कभी-कभी पूछ लिया जाता है और हमेशा एग्जाम में इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन तो कंपलसरी होता है, ठीक है। तो अच्छे से कंसंट्रेट करके आप देखिएगा। तो सबसे पहला इक्वेशन जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो अपने को क्या इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जस्ट अभी हाल जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लीनियर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, जो उसने डिस्टेंस कवर किया होगा वो क्या होगा, s, और जो उसका टाइम लगा उसको डिस्टेंस कवर करने में उसको अपने क्या बोलेंगे, t। क्लियर? तो अब एक-एक करके अपने स्टार्ट करते हैं। सपोज ऑब्जेक्ट जो है वो एक इनिशियल पॉइंट अपने O पे था, अब वो मूव कर रहा है सम इनिशियल वेलोसिटी पे, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई u। और अपने देख सकते हैं कि y एक्सिस में हमेशा अपने क्या इंडिकेट करते हैं, वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी मैंने रख दिया और इनिशियल वेलोसिटी को u से इंडिकेट किया, और ये y एक्सिस जो है उसका पैरेलल है, यानी ये भी y एक्सिस जैसा ही हुआ अपना। तो ये इनिशियल वेलोसिटी u है, तो जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया होगा जहां पे जाके उसने स्टॉप, तो वो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी हो गया अपना। तो उसको अपने मैं क्या कंसीडर करूंगा, v। क्लियर? यानी इनिशियल क्या था, u, और फाइनल क्या है, v, और उसको जो डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा उसको अपने क्या किससे इंडिकेट किया है, t से। क्लियर? अब अपने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा ऑब्जेक्ट ने वेलोसिटी जो है वो क्या किया है, चेंज किया है। क्लियर? तो यहाँ पे पहले एक-एक करके पॉइंट अपने लिखते हैं। OA जो है वो क्या है मेरा, u। क्लियर? अब उसके बाद आप देख सकते हो जो BC है वो क्या है, टोटल BC, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। क्लियर? अब जो BD है, BD, तो BD कैसे फाइंड होगा, BD को मैं कैसे फाइंड करूंगा, BD मतलब क्या, BC, टोटल BC, मेरे पास इसकी वैल्यू है, ठीक है, BC की वैल्यू है, CD की भी वैल्यू है, तो BC माइनस BC, ठीक है, वापस बता रहा हूं, BC माइनस BD अगर मैं करता हूं, ठीक है, BC माइनस CD करता हूं, सॉरी, तो अपने को क्या मिल जाएगा, BD की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहां पे लिखता हूं BD इक्वल टू क्या होगा, टोटल BC, इसकी वैल्यू है मेरे पास, माइनस CD अगर करता हूं तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, तो BC माइनस CD। क्लियर?
BC माइनस CD, और ये OC क्या है, OC क्या है, टाइम टेकन। मैं गाइस वापस रिपीट कर रहा हूं, आपको अगर BD नहीं पता चला हो तो जस्ट अभी अपने एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये मेरा B पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरा C पॉइंट है, और ये मेरा जो है वो D पॉइंट है। मेरे पास ये टोटल वैल्यू जो है वो है V, और ये जो CD की वैल्यू है वो है U। ये U कैसे मुझे मिला, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये रेक्टेंगल है, तो ये दोनों साइड एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल, तो ये U है तो ये भी क्या होगा, U। क्लियर? अब ये U है और ये भी है, अब मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो जब ये वैल्यू चाहिए तो मेरे पास ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, तो इसमें से मैं इतना माइनस कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा, राइट? टोटल में से अगर मैं इतना निकाल देता हूं, इतना निकाल देता हूं, तो जो बचेगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से मैंने इसको फाइंड किया। ओके, अब आप ये देख सकते हो कि अपने इसको जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे तो आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अपने डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी u से क्या हुआ, v, यानी चेंज इन वेलोसिटी आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अपने क्या फाइंड करेंगे, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है अपना, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अपने उसको क्या बोल सकते हैं, a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज क्या है, यहाँ पे क्या चेंज आया, आप देखो क्या चेंज आया है यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, तो आप देख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूं BC माइनस ये टोटल ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी, तो BC माइनस आप CD भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर CD नहीं लिखना है तो आप इसके जगह पे OA भी लिख सकते हो, क्योंकि CD और OA दोनों एक दूसरे के इक्वल है, CD और OA दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्लियर? तो BC माइनस CD अपॉन T, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC माइनस CD को मैं क्या बोल सकता हूँ, BC माइनस CD को मैं क्या बोल सकता हूँ, BD भी बोल सकता हूँ, तो BD बाई T। क्लियर? और ये BD क्या है, BD क्या है, तो अभी हमने देखा ये U है और ये V है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, V माइनस U हो जाएगा। क्लियर? तो BD इज इक्वल टू मैं क्या बोलूंगा, V माइनस U बाय T। क्लियर? तो अपना जो फाइनल इक्वेशन है वो अपने को क्या मिला, A इज इक्वल टू V माइनस U बाय T। तो जब मैं इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, therefore AT इज इक्वल टू V माइनस U, और उसको मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू U प्लस AT। क्लियर? V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये मेरा जो है वो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? तो फर्स्ट वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, अपने को क्या देखना था, वेलोसिटी में चेंज आया, फर्स्ट इक्वेशन मतलब क्या याद रखना है आपने को, चेंज इन वेलोसिटी के बारे में करना है, तो अपने को फर्स्ट इक्वेशन इजीली दे रहा हो, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू A इक्वल टू V माइनस U बाय T। अपना वो तो पहले से अपने को पता था, बट यहाँ पे अपने ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ अपने ने उसको सॉल्व किया। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, V माइनस U, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस टॉपिक में। क्लियर? इसको कैसे फाइंड करना है, टोटल में से जब इतना पार्ट माइनस हो जाएगा, इतना पार्ट माइनस हो जाएगा, तो ये आंसर अपने को मिल जाएगा। क्लियर? अब अपने देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक्चुअली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो अपने को क्या बताता है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अपने को फाइंड क्या करना होता है, एक्चुअली डिस्टेंस फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है, डिस्टेंस। तो यहाँ पे अपने ने क्या फाइंड किया था, एक्सेलरेशन ऐसे याद रखा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब s, अब s का मतलब कितना डिस्टेंस कवर हुआ, उसके लिए फाइंड क्या करना पड़ेगा अपने को, एरिया। तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, इनिशियल यहाँ था, फाइनल वेलोसिटी ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी टोटल डिस्टेंस एक्चुअली कवर हुए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे ये पूरा डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर हुआ, उसमें कैसे अपने को पता चलेगा, तो S इज इक्वल टू कितना एरिया वो ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, एरिया कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, एरिया कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ S इज इक्वल टू कौन से एरिया कवर हुआ है, एक हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ये रहा रेक्टेंगल अपना, ठीक है, और दूसरा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? एक हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल और दूसरा हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और
और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, राइट। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है, लेंथ OA, ब्रेथ क्या है OC, क्लियर। यहाँ पे क्या है OA इंटू OC। वैसे बेस इंटू एल्टीट्यूड, ट्रायंगल का बेस क्या है, अगर ये 90 डिग्री है तो बेस क्या है, बेस है OA और एल्टीट्यूड क्या है अपना VD, राइट। ये क्या है अपना AD, सॉरी ये AD और ये क्या था अपना BD, क्लियर। तो यहां पे S इज इक्वल टू OA क्या है मेरा U, OC क्या है T प्लस हाफ इंटू AD क्या है AD, जब ये T है तो ये भी क्या होगा T होगा, राइट। क्योंकि रेक्टेंगल में हमेशा ऑपोजिट साइड क्या होता है, सेम होता है। T इंटू BD क्या है, BD क्या था BD, BC माइनस CD, और BC क्या है V माइनस CD क्या है U, यानी यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं V माइनस U, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 इंटू 1/2 T इंटू यहां पे क्या लिखूंगा V माइनस यू, बट V माइनस यू को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, V माइनस यू को मैं AT भी तो बोल सकता हूं, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा V माइनस यू के जगह पे AT। तो यहां पे मेरा फाइनल इक्वेशन क्या हो गया, S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2, ये क्या बोल सकता हूं मैं AT स्क्वायर, क्लियर। तो ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर। तो सेकंड इक्वेशन में अपने को क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस मींस कितना एरिया कवर किया उस ऑब्जेक्ट ने, और अपने उसके लिए कितने टाइप के, दो टाइप के एरिया कवर हुआ है, एक हुआ रेक्टेंगल और दूसरा हुआ है ट्रायंगल। इन दोनों को अपने ने अलग से सॉल्व किया तो अपने को ये पूरा इस तरीके से आंसर मिला, क्लियर। पहले अपने क्या किया, लेंथ इनटू ब्रेथ, दूसरा किया हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड, बाकी जस्ट अपने ने क्या किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, क्लियर। और सारे के सारे वैल्यूज ऑलरेडी यहां मेंशन्ड है, आप देख सकते हो। OA की वैल्यू U है, OC की वैल्यू T है, हाफ इनटू AD की वैल्यू इनटू BD, बट AD क्या था OC, तो यहां पे वापस मैं लिख देता हूं OC is equal to T is equal to AD, यानी ये वैल्यू भी मिल गया आपको, क्लियर। और BD की वैल्यू क्या थी BC माइनस CD, और BC माइनस CD क्या है अपना, BC माइनस CD क्या है V माइनस U, क्लियर। आपको सब समझ में आ गया, क्लियर। अब अपने उसके बाद पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन निकालते हैं। अब पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन में क्या है, पोजीशन वेलोसिटी जो है वो थर्ड इक्वेशन कहलाता है। तो थर्ड इक्वेशन अपने को कैसे फाइंड करना है, इसमें भी S यानी कि एरिया ही फाइंड करना है, बट यहाँ पे एरिया ऑफ क्या फाइंड करना है, ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है OABDC, OABDC, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बारे में अभी अपने को फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो यहां पे अब अपने फॉर्मूला के बेस पे सॉल्व करते हैं। हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सा, ये पूरा ट्रेपेजियम अपना, ठीक है। इसको थोड़ा सा अब यहां पे अपने देख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके का अपना ट्रेपेजियम। तो पैरेलल साइड कौन से हुए, ये दो अपने पैरेलल साइड हुए। तो पैरेलल साइड कौन सा है, OA पैरेलल साइड, C और B पैरेलल साइड, यानी ये दोनों पैरेलल साइड हुए, क्लियर। तो ये दोनों के पैरेलल साइड के हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे अपना फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ इनटू OA प्लस BC, क्लियर। सम हो गया उसका, इतना फॉर्मूला खत्म, इनटू हाइट। तो हाइट क्या है अपना, हाइट क्या होगा ट्रेपेजियम का, हाइट हमेशा 90 डिग्री जो बनाता है वो वाला जो पार्ट होता है वो हाइट होता है। यानी यहाँ पे OAD भी हाइट बोल सकते हैं या OC भी हाइट बोल सकते हैं, एज यू विश, ठीक है। ये भी अपना कैसा है 90 डिग्री है, तो इन दोनों में से आपको जो लेना ले सकते हो। तो सपोज मैंने ले लिया OC, ठीक है, ये वाला मैंने पार्ट सिंपलिसिटी के लिए ये कंसीडर कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इनटू S इज इक्वल टू हाफ इनटू OA क्या था U, OA क्या था
u प्लस BC क्या है V, तो u प्लस V इंटू OC क्या है, OC क्या है T, तो सारे के सारे वैल्यू अपने ने सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो S इज इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा ये u प्लस V इंटू T, तो अब इसको ऐसे रखते हैं अपने u प्लस V इंटू T, बट ये T के जगह पे अपने क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू V माइनस U बाई A, राइट। फर्स्ट इक्वेशन से अपने को क्या पता चला था, फर्स्ट इक्वेशन अपने को ऐसा पता चला था कि AT इज इक्वल टू V माइनस U होगा, तो T इज इक्वल टू क्या होगा V माइनस U बाई A होगा, राइट। T इज इक्वल टू V माइनस U होगा, तो यहाँ पे मैं T के जगह पे क्या लिख सकता हूँ V माइनस U बाई A, T इज इक्वल टू V माइनस U बाई A, क्लियर। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये पूरे इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, S इज इक्वल टू 1/2A U प्लस V इंटू V माइनस U, तो ये जब A प्लस B, A माइनस B, अपना फॉर्मूला क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो S इज इक्वल टू 1/2A V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, राइट। तो मैं इसको किस तरीके से लास्ट में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, और लास्ट फाइनल इक्वेशन V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS, ये मेरा हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मेरा हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर। तो आपको तीनों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों टाइप ऑफ इक्वेशन को कैसे डिराइव करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट इक्वेशन में जस्ट चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना था, सेकंड इक्वेशन में एरिया फाइंड करना था जिसमें दो टाइप के एरिया थे, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल, थर्ड इक्वेशन में पूरा टोटल एरिया फाइंड करना था जिसको अपने बोलेंगे ट्रेपेजियम, उसका फार्मूला याद रखना है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, और यहां पे रेक्टेंगल का क्या था लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड, क्लियर। बहुत ही इजी है गाइस, आप जितनी बार नहीं समझ में आता उतनी बार आप ये वीडियो रिपीट करके देख सकते हो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।